अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है NMTCAT बायोलॉजी 2020 में लिया गया MTCAT का पेपर। हम बायोलॉजी के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेज बेबी रेस्पॉन्स बाय। यहाँ पर होगा बॉडी रेस्पॉन्स बाय। तो इसके ऑप्शन है वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन, शिवरिंग और रेजिंग बॉडी हेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन का मतलब है वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स। तो क्वेश्चन नंबर 121 का है बी, वेजो डायलेशन। उसके बाद है 122। क्वेश्चन नंबर 122, द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन ह्यूमन इज एसोसिएट बेस्ट विद द। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होती है तो हाइपरटोनिक यूरिन जो होता है, हाइपर का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाइपरटोनिक यूरिन जो हमारे अंदर रिलीज होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है 122 का? ग्लोमेरुलर कैप्सूल, PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनिल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 122 का सी, वो होगा लूप ऑफ हैनिल। क्वेश्चन नंबर 123, इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन। जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है तो वो कंट्रोल सेंटर कहाँ पर मौजूद होता है? तो किडनीज, ब्रेन, लंग्स, लिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 124, एन एक्सक्रीटरी आर्गन, लिवर। लिवर एक एक्सक्रीटरी आर्गन है, एक ग्लैंड भी है। तो उसके हवाले से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए है डिटॉक्सीफाई मैनी केमिकल पॉइजन्स, इट प्रोड्यूस अमोनिया फॉर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, इट प्रोड्यूस यूरिन एंड यूरिक नाइट्रोजिनस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो तीनों ऑप्शंस थे ये लिवर के हवाले से बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125, द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ आर थिक लूप ऑफ हैंडल इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ। जो एक्टिव अपटेक होता है सोडियम का असेंडिंग लिम्ब में, तो असेंडिंग लिम्ब को थिक लूप ऑफ हैंडल कह रहा है, क्योंकि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैंडल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब है वो डायामीटर में थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब में। तो वहाँ पर जो सॉल्यूट्स की अपटेक होती है तो उसको प्रोमोट कौन करता है, यानी कौन सा जो है वो एंजाइम या हार्मोन उसका सही है उसके हवाले से। तो 125 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्डोस्टेरोन। 126, क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड एज अ वॉलंटरी मसल्स। कौन से मसल्स हैं जो वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी वॉलंटरी मतलब जो अपने आप खुद काम करें, यानी खुद ब खुद ना हो, वॉलंटरी हो, हमारे विल में हो। तो 126 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी है, कार्डियक मसल्स जो हार्ट के हैं वो भी इनवॉलंटरी है, और ग्लैंडुलर मसल्स भी इन्वॉल्व। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारा बोन के साथ है। 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मायोजेनिक टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन से मसल्स हैं जो मायोजेनिक मसल्स हैं? तो इसका मायोजेनिक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 127 का बी, कार्डियक मसल्स जो है वो मायोजेनिक मसल्स हैं। उसके बाद है 128, व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सार्कोलीमा। क्वेश्चन नंबर 128 का ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129, which of the following neurotransmitters function both as a neurotransmitter and hormones decreasing our perception of pain। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन है जो दोनों काम करता है, हार्मोन का भी काम करता है, हमारे जो पेन की परसेप्शन है उसको भी कम करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इपिनेफ्रॉन, सर्टोनिन या डोपामाइन या
एंडोर्फिन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। 130 विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा बॉडी का फंक्शन है जो कंट्रोल करता है पॉजिटिव फीडबैक में? तो ऑप्शंस हैं लेबर कंट्रैक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, इंसुलिन प्रोडक्शन या थायरोक्सिन रिलीज। तो लेबर कंट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का ए। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। 131 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन। कौन सा ऑप्शन है जो सारे न्यूरॉन्स के लिए सही है? अ सेल विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, अ थिक माइलिन शीथ, प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवायर, प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल्स। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ सेल विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस। ये न्यूरॉन के लिए करेक्ट है, सारे न्यूरॉन्स के लिए। 132 neurons are cells adapted for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long thin process called। तो ये जो long thin पार्ट होता है न्यूरॉन का, तो ये है एक्सॉन। ए इसका करेक्ट ऑप्शन। 133 which it is a junction between two neurons or between a motor neuron and muscle cell। कौन सा जंक्शन है जो दो न्यूरॉन के होता है या मोटर न्यूरॉन या मसल सेल के अंदर होता है? तो वो होता है साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब ही क्या है? ज्वाइनिंग। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंजेस दैट अकर इन ओवरी एंड द यूट्रस अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज। हर 28 डेज में, मंथली में जो ओवरी के अंदर चेंजेस आती हैं, यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं, होता क्या है उसके अंदर? इन्वॉल्विंग evolution with the breakdown and loss of lining of the uterus। उसके अंदर 128 डेज के अंदर क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंड्रोमेट्रियम की, वो भी ब्रेक डाउन होती है और ओवरी के अंदर चेंजेस भी आती हैं, यूट्रस के अंदर पॉसिबल प्रेगनेंसी की चेंजेस भी आती हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूटेराइन साइकिल, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब इसके अंदर ये सारी बातें कर रहा है, कह रहा ओवरी के अंदर भी चेंजेस आए, यूटेरस के अंदर भी चेंजेस आए, पॉसिबल प्रेगनेंसी भी हो और जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है उसका भी ब्रेक डाउन हो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कौन सी इनमें से डिजीज है जो STD है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? टीबी, एड्स, डेंगू फीवर और कॉलरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 135 का बी। उसके बाद है 136 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इस 136 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। उसके बाद 137 हीमोफिलिया ए एंड बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, वाई लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस या सीडो ऑटोसोमल ट्रेट। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज इज करेक्ट। इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ई ऑप्शन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम ई लिखेंगे और कहेंगे कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। 138 विच ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर, विच ट्रेट्स आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मेल देन विमेन। कौन सा ट्रैक्ट है, कैरेक्टर है जो ज़्यादातर मेल को अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू फीमेल के? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। 139 alleles both have an effect on phenotype heterozygotic organism। 139 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डोमिनेंट, रिसेसिव, मल्टीपल या कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट के अंदर जो बोथ एलील होती है वो फिनोटिपिकली हेटेरोजाइगस होती है। तो 139 का होगा डी।
140 when both the alleles of genes are same the organism is said to be। जब दोनों अलील जो होती हैं वो सेम होती हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, वो होता है होमोजाइगस। 141 इन विच टाइप ऑफ सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, कौन से सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट, फंगल, बैक्टीरियल और लिवर सेल, लिवर सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। 142 78 राइबोसोम आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ, तो 78 जो राइबोसोम्स होते हैं साइज के हिसाब से तो वो होता है बैक्टीरिया के अंदर, एस का मतलब है स्वेडबर्ग, ये यूनिट है उसका। 143 according to fluid mosaic model of cell membrane which zone is embedded inside। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का है जो 1972 के अंदर दिया गया था, आइसबर्ग इन द सी, उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कौन सा जोन है जो अंदर की तरफ एम्बेडेड होता है, तो उस जोन को क्या कहा जाता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है ज़्यादातर, तो इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे ए हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग भी कहा जाता है। 144 द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, कौन सी मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, तो उसकी अपनी मेम्ब्रेन है, उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। सी 145 सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑप्शन आप इसमें से सिलेक्ट करें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बाकी तीनों ऑप्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। 146 which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall, कौन सा ऑर्गेनील्स है जो प्लांट की सेल वॉल की फॉर्मेशन करवाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल या ड्यूरिंग माइटोसिस, जब नया जो सेल वॉल बनता है तो कौन सा ऑर्गेनील बनाता है, वो बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 147 which property of water helps to maintain the integrity of cell membrane, कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। 147 के अंदर ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन एंड एडहेजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, तो ये डी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है 147 का। उसके बाद 148 वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर हाई पोलैरिटी होती है। सी करेक्ट ऑप्शन है 148 का। 149 लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ, क्यों होती है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO रेशियो, लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन या हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये है 149 का करेक्ट ऑप्शन डी। उसके बाद 150 150 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, कौन सा है जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो है ओलिक एसिड। उसके बाद है 151, हम एमडीकेट का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का। 151 का क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, जो मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो होता है CnH2ON, ये है ए करेक्ट ऑप्शन। 152 NAD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, NAD किसका एग्जाम्पल है, 152 में पूछ रहा है मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड और टेट्रान्यूक्लियोटाइड, तो ये है NAD निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा कि ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। 153 लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन प्रोपोज्ड बाय एमल फिशर एंड सजेस्ट दैट, जो साइंटिस्ट ने लॉक एंड की मॉडल एंजाइम का दिया था तो उसको क्या सजेस्ट करता है, इसके अंदर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, एंजाइम्स आर
blazed for the substrate. Enzymes are restricted to one reaction type. Enzymes are restricted to one reaction type. या an enzyme can catalyze variety of reactions. तो 153 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप. क्वेश्चन नंबर 154. मोस्ट एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड. तकरीबन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो किसके अराउंड होता है, कितना होता है तकरीबन, तो होता है 40 सेंटीग्रेड. 155. Enzymes work by lowering the dash of the reactions that catalyze. Enzymes जो काम करते हैं तो वो कौन सी जो रिएक्शन है, कौन सी एक्टिविटी है या कौन सी एनर्जी है, तो वो है एक्टिवेशनल एनर्जी. तो बी ऑप्शन को हम यहाँ पर लगाएंगे. एंजाइम्स वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन दैट कैटालाइज. 156. फर्स्ट stable compound during Calvin cycle. Calvin cycle means dark reaction, light independent reaction को Calvin cycle कहा जाता है. तो ये पूछ रहा है उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट या रिबुलोज बाइफॉस्फेट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट. इसीलिए क्योंकि इस कैल्विन साइकिल के अंदर जो पहली प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन कंपाउंड की बनती है, इसीलिए कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है. 157. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबुलोज या रिबुलोज. राइबुलोज का कौन सा फंक्शन है, इंटरमीडिएट ये होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए. उसके बाद है 158. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट नीड पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट. कौन सा प्रोसेस है जो जिसकी ज़रूरत नहीं है पायरुविक एसिड बनने के दौरान. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कैल्विन साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो याद रहे ये पायरुविक एसिड जो बनता है ये एज अ सबस्ट्रेट ये कैल्विन साइकिल में नहीं होता, क्योंकि कैल्विन साइकिल के अंदर ग्लूकोज बनता है. उस ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है, और पायरुविक एसिड की जो फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होती है. तो इसका जो नहीं होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो है कैल्विन साइकिल. 159. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. 159 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लास्टोसाइनिन, सी. कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. याद रहे फोटोसिंथेसिस के जो फर्स्ट स्टेप में जो 4 रिएक्शंस होते हैं उसमें एक कॉपर कंटेनिंग और एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं. एक प्लास्टोसाइनिन है जो कॉपर कंटेनिंग है और एक प्लास्टोक्वाइनिन है जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में. उसके बाद 160. In electron transport chain, ATP synthesis takes place when electron moves from. ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर तो ATP की जो फॉर्मेशन होती है तो कब होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं. तो 160 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लास्टोक्वाइनिन, PQ2 साइटोक्रोम. ये है PS2 और ये है प्राइमरी एक्सेप्टर. उसके बाद है प्लास्टोक्वाइनिन, उसके बाद है साइटोक्रोम, उसके बाद है प्लास्टोसाइनिन और उसके बाद है PS1. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्लास्टोक्वाइनिन टू साइटोक्रोम. तो प्लास्टोक्वाइनिन से साइटोक्रोम जब इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग होती है तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी ADP और फास्फेट को आपस में मिलाकर ATP की फॉर्मेशन करती है. सवाल पूछ रहा है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम. कहाँ से मूव करते हैं, प्लास्टोक्वाइनिन से साइटोक्रोम की तरफ जब मूव करते हैं एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है. तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP और फास्फेट को मिलाकर ATP की फॉर्मेशन करती है. 161. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट. असार्टमेंट मीन्स अरेंजमेंट.
ये जो लॉ है जेनेटिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इसकी स्टेटमेंट कौन सी है? तो हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे, हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो उसकी स्टेटमेंट है ऑप्शंस ए में। द ईच पेयर ऑफ अलील्स असॉर्ट मींस अरेंज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स ऑफ अलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो जो पेयर ऑफ अलील्स होते हैं वो खुद ब खुद असॉर्ट हो जाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 162 फिनोटाइप इज, फिनोटाइप क्या है? आपको पता है ये एक्सटर्नल अपीयरेंस होते हैं। जेनेटिक्स के अंदर दो टर्म्स याद करने ज़रूरी है, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। जब भी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करते हैं या जनरेशंस का रेशो निकालते हैं तो वहाँ पर हमें ये फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, इन टर्म्स को समझना है। तो फिनोटाइप है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो 162 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो है बी। क्या है बी के अंदर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वन अलील्स आर इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर आर। अब एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, ये एक अलील है और ये इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। In the presence of recessive allele is functionally hidden the heterozygous। अगर हम इसे कहेंगे कि ये रेड है और ये वाइट है, तो जब हम इसका हेटेरोजाइगस निकालते हैं F1 के अंदर तो इसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस आर रेड, या हम इसे कहते हैं हाइब्रिड रेड। तो यहाँ पर वाइट को हम काउंट नहीं करते क्योंकि एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। वन अलील आर कैपिटल इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर and the presence of recessive allele is functionally hidden। Heterozygous has the same phenotype RR heterozygous। अगर हम ये कैपिटल लें, एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये रेड है ये वाइट है, लेकिन यहाँ पर हम इसको रेड और वाइट नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इसे कहेंगे रेड, क्योंकि रिसेसिव जो है वो इसकी मौजूदगी में, डोमिनेंट की मौजूदगी में रेडिन हो गया, गायब हो गया, ऐसे ही समझिए। 164 Which one of the following is found both messenger RNA and DNA of a mammalian cell? कौन सा है इनके अंदर जो दोनों के अंदर पाया जाता है, आरएन मैसेंजर आरएनए के अंदर और डीएनए ऑफ मैमेलियन के अंदर? तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइबोस शुगर, थायमाइन शुगर फॉस्फेट बैकबोन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 164 का। उसके बाद है 165 द सेल्स इन आवर बॉडी आर ऑल जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम। जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एक जैसे होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, नहीं ये कह रहा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल अपार्ट फ्रॉम द, तो वो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। 165 का बी। उसके बाद है 166 द ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपीज ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एंड कोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, एमआरएनए डीएनए, ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, जब कॉपी होती है तो ये एंजाइम कौन सा करवाता है? 166 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर एंजाइम का ही नाम हमें समझना है। 167 द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस। जो एक क्रोमोसोम के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया या अरेंजमेंट होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कैरियोटाइप। 168 ड्यूरिंग मियोसिस the homologous chromosome comes together and forms pair। मियोसिस के दौरान जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और पेयर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस, ज्वाइनिंग। साइनेप्सिस टर्म लिया गया है साइनेप्टोज। साइनेप्टोज एक ग्रीक वर्ड है, इस साइनेप्टोज का मतलब है ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, मियोसिस के अंदर जब होमोलॉगस क्रोमोसोम करीब आते हैं और पेयर बनाते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उसे कहा जाता है साइनेप्सिस। ये मियोसिस 1 के जो सब स्टेजेस हैं उनके अंदर होता है। 169
एट व्हाट फेज द डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल इज डबल्ड, कौन से फेज के अंदर मियोसिस में सेल का जो कंटेंट है डीएनए का वो डबल हो जाता है, प्रोफेज, इंटरफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर डीएनए डबल हो जाता है, खास करके रिप्लिकेशन के दौरान। 170 विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली है? तो इट प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। 171 द थ्योरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इन इफेक्ट आर एंशिएंट बैक्टीरिया विच हाउ लिव इनसाइड द लार्ज सेल। तो इसका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोसिम्बायोन्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर बताया जाता है कि कैसे लिविंग सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनील्स हैं, तो खास करके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये कैसे आए हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, ये किस तरह से इवॉल्व हुए हैं लार्ज सेल के अंदर, कैसे काम करते हैं, उस थ्योरी को कहा जाता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। 171 इसके बाद है 172। 172 क्वेश्चन है द आर्गन विच आर सिमिलर बट डिफर इन स्ट्रक्चर, कौन से आर्गन है जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शंस उनका सेम है? तो वो जो ऑप्शंस इसका होगा, करेक्ट ऑप्शन वो होगा एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस मींस वो आर्गन्स जो फंक्शंस में सिमिलर हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे किसी बर्ड की विंग्स हैं या एरोप्लेन की विंग्स है, तो दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन उनका फंक्शन सेम है। लिखा हुआ कि सिमिलर बट डिफर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफर है लेकिन फंक्शन में सिमिलर है। यहाँ पर उसको लिखना चाहिए द आर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर, उसे कहा जाता है एनालॉगस आर्गन। Dash occurs because natural selection give some alleles a better chance of survival than others. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, evolution। 174 the DNA that has been altered and which now contains length of nucleotide from two different organisms is called। तो जब डीएनए के अंदर अल्ट्रेशन होती है और उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक दूसरों के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, तो उसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। 175 it is a method for rapid production of very large number of copies of particular fragment of DNA, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर इसे कहा जाता है, जिसके अंदर ऐसा मेथड है जिसके अंदर तेजी से प्रोडक्शन होती है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाई जाती है डीएनए के फ्रैगमेंट की, उसे कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, पीसीआर लेबोरेटरी टेक्निक होती है फॉर ऑल स्पेशली फॉर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिससे क्या होता है मेकिंग इट पॉसिबल टू स्टडी देम इन ग्रेटर डिटेल। डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको स्टडी किया जाता है डिटेल में। इट इज़ यूज इन रिसर्च, ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये रिसर्च में यूज होती है, एंड इट इज़ आल्सो यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस टू डायग्नोज डिजीज एंड आल्सो आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इन प्रोसेस के अंदर ये पीसीआर इस्तेमाल होती है। और ये एक और बात आपको बताऊं, ये 1980 में इन्वेंट हुई थी और उस साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। 176 क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए लाइगेज। 176 का करेक्ट ऑप्शन है बी, DNA fragments are joined together. What is the effect of DNA ligase? 177 which of the following is component या tools of recombinant DNA technology? rDNA टेक्नोलॉजी का कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा टूल है जो इनके अंदर? करेक्ट ऑप्शन है जीन ऑफ इंटरेस्ट, मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर ग्लू एंड एक्सप्रेशन सिस्टम। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका ऑल ऑफ दिस डी। 178 178 है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक
ये एक टेक्निक है, यानी इसका पूछ रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, किस लिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है टेक्निक। इट इज़ एम्प्लॉयड बाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट टू असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स बाय देयर रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ डीएनए। तो इस 178 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद है 179। 179 है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? हैव अ फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम, हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, या दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड बेनिफिटेड टू ह्यूमंस। जी बिल्कुल, ये तीन ऑप्शन इसके करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 180 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर पीसीआर टू अकर। जो मैंने पहले बताया पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन सा उसके लिए ज़रूरी नहीं है? एटीपी, प्राइमेट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो डी ऑप्शन है इसके लिए ज़रूरी नहीं है पीसीआर के लिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो पहला स्टेप है उसके अंदर एंड प्रोडक्ट कौन सा है? तो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट। दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। 182 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड इनवेलप्ड वायरस। इनवेलप्ड वायरस के लिए कौन सा रिलेटेड ऑप्शन नहीं है? दे सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है 182 का। 183 न्यूमरस opportunistic disease might attack a person suffering from which of the following disease। कौन सी डिजीज से एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, या आप कहें न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ होती है डिजीज़ की, अटैक हो सकता है डिजीज़ का, तो कौन सी डिजीज़ है इनमें से जिसका ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये डिजीज़ होगी, इस डिजीज़ से दूसरे भी ख़तरात होंगे, यानी ये डिजीज़ दूसरों डिजीज़ को भी दावत दे सकती है। तो वो मीज़ल्स है, इन्फ्लुएंजा है, हेपाटाइटिस ए है या एड्स है। एड्स के होते हुए कोई और ख़तरनाक डिजीज़ नहीं हो सकती यहाँ पर। 184 the complete mature and infectious virus particle is known as। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन 184 वायरॉन। 185 which of the following is not true about HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? इट इज रेट्रोवायरस, ये करेक्ट है। इट इज सराउंड बाय एन इनवेलप, ये भी सही है। इट डज नॉट कॉज एड्स। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है ये कह रहा है इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कौन सा ट्रू नहीं है? इट डज नॉट कॉज एड्स, जी बिल्कुल इट डज कॉज, ये HIV कॉज करता है एड्स को, तो यहाँ पर है इट डज नॉट कॉज एड्स, तो ये जो ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए इट HIV कॉज एड्स, ठीक है। 186 select a method which cause the oxidation of constituent of bacterial cell। 186 का करेक्ट ऑप्शन है ड्राई हीट। उसके बाद है 187। 187 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? 187 इट हैज अ सेल वॉल, इट हैज अ साइटोप्लाज्म, इट हैज जेनेटिक मटेरियल। ये तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये सारे ऑप्शन बैक्टीरिया के लिए सही है। 188 रेड algae do not contribute towards making coral reefs, it forming limestone deposit, making fertilizer, forming chalk deposit। तो 188 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रेड algae डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स। रेड एल्जीज का फर्टिलाइजर बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। 189 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमोबा। एमोबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? 189 का करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लैजिला मल्टीसेलुलर, डू नॉट कॉज डिजीज, दे मूव बाय सीडोपोडिया, ये ऑप्शन करेक्ट है। एमोबा सीडोपोडिया से मूव करता है, डी। 190 the directional movement towards or away from the stimulus is called tropism, orientation, taxis,
नन नन ओरिएंटेशन, तो ये है ए, ट्रोपिज्म। 191 फोटो फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटो लाइट फास्फोफॉस्फेट राइलेशन मींस एडिशन, ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है? गिरेना के अंदर होता है। थाइलाकोइड्स को मिलाकर गिरेना कहा जाता है, गिरेनम एक ज्यादा को गिरेना कहा जाता है। 192 सेलेक्ट एन एमनियोट फ्रॉम द फॉलोइंग। एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर एमनियोन होता है, जो लेयर होती है, उन एनिमल्स को कहा जाता है एमनियोटा, और जिनके अंदर नहीं होता उन्हें कहा जाता है एन एमनियोटा। तो इनमें से हमने ये सिलेक्ट करना है। फ्रॉग और फिशेस जो होती हैं ये एन एमनियोटा होती हैं, तो यहाँ पर हम फ्रॉग को टिक करेंगे। 193 इन रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे वाटर इज डिसरप्टेड व्हेन वाटर रीचेस। कैसे होता है? जब पानी पहुंचता है तो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए। तो 193 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एंडोडर्मिस। कहाँ तक पानी पहुंचता है? 194 रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कार्डियाई टेंडिनी आर प्रेजेंट इन। हार्ट के अंदर ये जो कार्डियाई टेंडिनी बता रहा है कि यहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। 194 एट्रिया, पल्मोनरी वॉल, वेंट्रिकल्स, ऑल ऑफ द बोथ। वेंट्रिकल के अंदर होते हैं ये वेंट्रिकल्स। अगर हम इस तरह से बनाएं तो इनकी जो इनर वॉल होती है यहाँ पर होते हैं पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स, इनसे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कार्डियाई टेंडिनी अटैच होते हैं, जो जाकर उस वेंट्रिकल के ऊपर जो कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, उन कस्प से ये अटैच होते हैं कार्डियाई टेंडिनी। एक जगह से कस्प और दूसरी जगह से पेपिलरी मसल से ये अटैच होते हैं ये फाइबर्स। तो ये कह रहा है कहाँ पर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेंट्रिकल्स। 195 the only vein in human body carrying oxygenated blood। कौन सी हमारे अंदर वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो लंग्स से ही आती है, तो वो है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। 196 द सेल्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर। कौन से सेल्स हमारे अंदर जो अहम रोल अदा करते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने में? तो 196 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, लिम्फोसाइट्स। 197 which of the following blood vessels have the highest pressure of blood। कौन सी ब्लड वेजल्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है? अरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, वेना कावा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अरोटा, क्योंकि ये लार्जेस्ट ब्लड वेजल है, इसको ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचाना है, इसीलिए उनके अंदर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। 198 ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन्स अगेंस्ट सेल्फ, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉयड। 198 का सी ऑप्शन होगा, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। 199 इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स। लेफ्ट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव करती है? 199 का द सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, नहीं वो कार्बन वाला होता है। इंफीरियर वो भी कार्बन, द कोरोनरी साइनस वो भी कार्बन है। तो लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, यानी 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, 2 एक लंग से और 2 दूसरी लंग से। क्वेश्चन है आखिरी 200 एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन। एंटीबॉडीज कहाँ पर बनती हैं? तो वो बनती हैं बी लिम्फोसाइट्स में।